टोनी चिड़िया और चोर। एक नन्ही चिड़िया तालाब में नहा रही होती है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। अरे ओ टोनी, तू यहाँ क्यों नहा रही है? यहाँ पानी सिर्फ रानियों के नहाने के लिए है। चल भाग यहाँ से, नहाने दीजिए ना। मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया अगर नहा लेगी तो कितना पानी खर्च हो जाएगा आपका। आप तो बहुत ही सियानी है। क्या कहा? जबान लड़ाती है, बदतमीज। खुद को बहुत सुंदर समझती है। चल निकल यहाँ से। सुंदर हो या ना हो, पर मेरी नाक कटी हुई नहीं है। मेरी अपनी नाक है, आपकी तरह कटी हुई नाक नहीं है। क्या तूने मुझे कटी हुई नाक कहा? चल चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। सच्ची बात का अपना मजा, दुष्ट रानी को मिली सजा। सच्ची बात का अपना मजा, दुष्ट रानी को मिली सजा। सच्ची बात। चल भाग यहाँ से, वरना तुझे खून खा जाऊंगी। चल भाग यहाँ से। रुक रुक, तुझे बताती हूँ मैं अभी। एक कमरे में सभी रानियां एक साथ बैठकर बातें कर रही होती हैं। महाराज को अब हमें नए गहने बनवा कर देने चाहिए। अब हमारे गहने पुराने हो गए हैं। हाँ हाँ, हमें भी नए गहने चाहिए। हमें भी बहुत सारे नए गहने चाहिए। तभी छोटी रानी रोते हुए कमरे में आती है। क्या हुआ छोटी रानी, आप क्यों रो रही हैं? रो नहीं तो क्या करूं? उस टोनी ने, उस छोटी सी चिड़िया ने मुझे नाक कटी रानी कहा। उस छोटी सी चिड़िया की बात पर आप रो रही हैं? वो तो बस एक चिड़िया है, उसकी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने मुझे नहीं, तुम सबको भी नाक कटी रानी कहा है। हंसो, अब हंसो। क्या उस टोनी की इतनी मजाल? उसे तो मैं तल के खा जाऊंगी। उस टोनी को तो मैं भून के खा जाऊंगी। मैं तो भून और तल कर नहीं, उसे तो मैं कच्चा ही खा जाऊंगी। भून कर और तल कर बाद में खाना। पहले ये सोचो कि उसे पकड़ेंगे कैसे। पर कैसे पकड़ें? वो तो उड़ जाती है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। छोटी रानी सभी रानियों को उपाय बताती है। रात का समय होता है। छोटी रानी जाती है और जाकर अपना एक हार टोनी के घर के बाहर टांग आती है। अगली सुबह टोनी बाहर आती है और हार टंगा देखती है। अरे वाह, ये कितना प्यारा हार है। मैं इसे पहन लेती हूँ। मैं इसे टुनटुनी को भी दिखाती हूँ। कितना प्यारा हार मिला है मुझे। टुनटुनी देखो देखो, कितना प्यारा हार है। हाँ वाकई, ये तो बहुत सुंदर हार है, जैसे किसी महारानी का हार होता है। टोनी ध्यान रखना, हमारे राजा की नजरें इस पे ना पड़े, नहीं तो वो इसे छीन लेंगे। क्यों छीनेंगे? मैंने चुराया थोड़ी है ये हार, मुझे तो पड़ा हुआ मिला है, तो ये मेरा हुआ ना। मैं सबको दिखाती हूँ अपना हार। रानी का हार जैसा मेरा हार वैसा, रानी का हार जैसा मेरा हार वैसा। इधर रानियां राजा के पास खड़ी होती हैं और सभी रानियां रो रही होती हैं। मेरा हार मेरा हार, मुझे मेरा हार चाहिए। मेरा हार किसने चुरा लिया? अरे तुम में से किसी एक का ही तो हार चुरा है। तुम सबकी सब क्यों रो रही हो? क्योंकि हम सब सहेलियां हैं। मुझे मेरा हार चाहिए। ओहो, एक हार को भूल जाओ, मैं 101 हार बनवा कर दूंगा तुम्हें। नहीं, वो मेरा फेवरेट हार था। मुझे वही चाहिए। हम तो बर्बाद हो गए, हमें हार चाहिए। पहले तुम ये रोना धोना बंद करो। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने तुम सबसे शादी की। जब से शादी की है, जब से मैं परेशान हो गया हूँ। तभी एक दरबारी आता है। राजा जी, एक टोनी नाम की चिड़िया है, उसके पास एक हार है और वो सभी को अपना हार दिखाती फिर रही है और कहती फिर रही है, रानी का हार जैसा मेरा हार वैसा। ठीक है, लेकर आओ इस टोनी को। दरबारी टोनी को पकड़कर राजा के पास लेकर आते हैं। राजा साहब, मुझे क्यों बुलाया? मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। ए चिड़िया, तूने मेरी रानी का हार चुराया?
अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ राजा जी, मैंने हार नहीं चुराया। मैं तो बस बाहर निकली घर से तो मैंने हार देखा तो मैंने ले लिया। मैं चोर नहीं हूँ राजा जी। झूठ बोलती है, भून दो इस चुड़िया को। राजा साहब, मैंने हार नहीं चुराया, पर मुझे पता है हार किसने चुराया। मैंने उस चोर को देखा है। चोर? कौन है वो चोर? तू झूठ तो नहीं बोल रही कहीं? नहीं नहीं राजा जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे पता है वो चोर कौन है, मैंने उसे देखा है। ठीक है, बता कौन है वो चोर? वो चोर यही है, हमारे बीच यहीं पर खड़ा है और हमें देख रहा है। तुझे कैसे पता कि चोर यही है और तू कहना क्या चाहती है? राजा जी, जब वो चोर हार टांग कर जा रहा था तब मैंने उसे देखा था। मैंने उसके ऊपर फेंक कर एक पंख मारा था, वो अभी भी उसके ऊपर लगा हुआ है। तभी छोटी रानी जल्दी से अपने आप को देखने लगती है, अपना सर और अपने पंख हिलाने लगती है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है पंख? देखा राजा जी, चोर आ गया ना सामने। मैंने नहीं कहा था? मैंने वो हार नहीं चुराया है, मैं चोर नहीं हूँ। छोटी रानी, आपने खुद ही अपना हार चुरा लिया? मतलब मैंने एक चोर से शादी की है? आप चोर हैं? नहीं, मैंने हार नहीं चुराया, वो गलती से। चुप रहिए आप। इस टोनी चुड़िया को छोड़ दो, इसे आजाद कर दो, इसे जाने दो, इसकी कोई गलती नहीं। धन्यवाद राजा जी। ईस्ट एंड वेस्ट मेरे राजा बेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट मेरे राजा बेस्ट। अब सजा टोनी को नहीं, छोटी रानी को दी जाएगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। छोटी रानी रोती रह जाती है और राजा उसे सजा सुनाते हैं। बार की बात है, एक जंगल में एक चिंटू नाम का गरीब किसान चिड़ा रहा करता था। एक दिन चिंटू अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको एक अपना पुराना दोस्त मीठू तोता मिला। अरे चिंटू भाई, यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई मिठू, कैसे हो? आजकल कहाँ रहते हो? बहुत दिनों बाद दिखे। अच्छा, रूबी तोती इतनी बड़ी हो गई कि वो शादी के लायक हो गई? हाँ, अब तो रूबी 16 साल की हो गई है। शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था कि शहर जाके रिश्ता पक्का करके आया हूँ। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? रूबी तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूँ और 2 साल बाद रूबी को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भाई तू बता, तेरी लाडो चिड़िया कैसी है? वो भी तो बड़ी हो गई होगी। कितनी उम्र हो गई उसकी? लाडो तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा, तो चिड़िया बालिग हो गई है। तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी ना बाबा, लाडो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसीलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा हुआ है। डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे लाडो को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। चिंटू को मीठू की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हाल चाल पूछकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शाम को लाडो मार्केट जाने के लिए निकलती है तो उसको रास्ते में उसकी सहेली पिंकी मिलती है। अरे पिंकी, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? सोनू आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं अब मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, इसीलिए अभी सिलाई कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ क्योंकि अब टाइम हो रहा है। लाडो दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करती है और एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग लाडो के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं, चिंटू, अरे ओ चिंटू, बाहर निकल। मैंने सुना है तेरी बेटी बड़ी हो गई और तू उसकी अभी तक शादी नहीं कर रहा। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी कराऊं? तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो लाडो की शादी उससे करवा देते हैं।
अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? ना तो तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक से घर, और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तुझे पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? परिंदे को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाई, मुझे सब कुछ पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम लोग देखना, वो एक दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। हा 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 हा, दिन में सपने देख रहा है तू? देखते हैं 1 महीने बाद तो रिजल्ट आ ही रहा है। अगर वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोलकर वे सभी वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर से लाडो सबकी बातें सुन रही होती है। लाडो को बहुत दुख होता है, लोग उसके पिता के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। लाडो दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन लाडो का रिजल्ट आने वाला होता है। चिंटू भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, लाडो, अरे ओ लाडो, अरे बेटी लाडो, किधर हो? क्या हुआ पिताजी? तेरा नाम आ गया बेटा। देख, लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप भी मिली है। पूरे 25 लाख की। अरे अरे, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में किसी ने भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे, इतने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। लाडो बहुत खुश होती है। चिंटू भी लाडो की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। लाडो पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी लाडो के बारे में बातें बनाते हैं और चिंटू को कोसते रहते हैं। क्यों चिंटू, तूने तो अपनी लड़की भेज दी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? लड़की है, ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। चिंटू सभी की बातें सुन लेता है, क्योंकि उसे मालूम होता है जब लाडो लौटकर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। लाडो जंगल वापस लौटकर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। लाडो को छोड़ने 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। लाडो हवाई मोटर से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी के ठाट बाट देखकर चिंटू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। लाडो साबित कर देती है, अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है।